तो हाय गाइस, आज आपको पता है ना कि आज है न्यू मून और एक बहुत बड़ा शिफ्ट है आज। ऑब्वियसली इस बार का न्यू मून बात बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ 99 पोर्टल की एनर्जीज भी आपके लिए वर्क कर रही हैं। तो कुछ बातें, कुछ गाइडलाइन और एक जो है आपके लिए ड्रीम चैनलिंग भी है यहाँ पर, जहाँ पर आपको ये सतर्क किया जा रहा है कि कोई ना आपसे बहुत डरा हुआ, आपसे बहुत ज़्यादा थ्रेटन्ड फील कर रहा है। ये एनर्जी जो कोई भी है, जो भी पर्सन ये आपकी लाइफ में रहा है, ठीक है, पास्ट में इसने आपको बहुत डरा के रखा है, बहुत कंफ्यूज रखा है, ओके। और अभी के टाइम पर आपका बैलेंस देखकर या आपका असेंशन देखकर ये पर्सन अपने आप में ज़्यादा डरा हुआ है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं और किसी भी तरीके से आपको पहले की तरह जैसे पास्ट में रहे हैं तो आपका बैलेंस जो है छीन लेना चाहते हैं आपसे। आपको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हरकतें हो रही हैं इनकी तरफ से, और ऐसा कुछ दिखाना जहाँ पर आपको ऐसा प्रतीत करवाना कि आपको लगे कि आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था बट कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई पर अटैक डालकर आपको कंफ्यूज करना और फिर पूरी दुनिया को ये जता देना हर बार की तरह जैसे पास्ट में होता है था कि आप वो जो इम्बैलेंस हो, आप वो जो प्रॉब्लम हो, ठीक है, आप प्रॉब्लम है एंड ये पर्सन अपने आप को दिखाएगा कि ये एक्चुअली में सॉल्यूशन है। यही व्यक्ति है जिसने सब कुछ संभाल के रखा हुआ, अदरवाइज यू आर द वन हु क्रिएट्स प्रॉब्लम। आप देखिए उल्टा सीन दिखाते हैं ये लोगों को कि आप इनके जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, जबकि सच बात यह है कि इस पर्सन ने हमेशा आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट किया है, जानबूझकर आपकी लाइफ को केओस क्रिएट किया है, आपकी लाइफ में आपको मेंटली हैरेस किया है इस पर्सन ने। जो कोई भी ये पर्सन है इसने बहुत ज़्यादा आपको मेंटली हैरेस किया है, बहुत ज़्यादा आपके कामों को लटकाने का प्रयास किया, आपके काम बनने नहीं देना, आपको लटका के रखना, आपके जीवन में आपकी लाइफ को, आपके असेंशन को होल्ड पे डालना, ठीक है ना, आपके पर्पस को होल्ड पे डालना, इस सब के अंदर इस पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। और माँ काली बहुत बहुत क्रुद्ध है इस इंसान से। मैंने आपको बोला था ड्रीम चैनलिंग है। ये व्यक्ति जो है खुद से नहीं निकलना चाह रहा, तो इसको माँ काली अपनी शक्ति के द्वारा निकालेंगी अब आपकी लाइफ से, ठीक है। और जहाँ पर भी इस व्यक्ति ने आपको स्टक किया था वो जगह पर ये व्यक्ति खुद का मैनिफेस्टेशन कर चुका है, ठीक है। जो आपके लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे वो खुद ही के लिए मैनिफेस्ट कर लिया है। आपको रोकना, आपको परेशान करना, आपको होल्ड पे डालना, आपके जीवन में बाधाएं, ऑब्स्टेकल और आपकी जर्नी के अंदर आपको परेशान करके रखना, आपको मेंटली हैरेस करना, आपको मेंटली इम्बैलेंस दिखाना और प्रूव करना और लोगों को ये बताना कि आपके साथ ना पता नहीं क्या मेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से सब चीज़ें ख़राब हैं आपके इर्द गिर्द। आपके इर्द गिर्द ये व्यक्ति खुद ही स्पॉइल करेगा सब कुछ, ठीक है, खुद ही कन्फ्यूज़न और केओस बनाएगा सब कुछ और उसके बाद में खुद ही बताएगा कि ये पर्सन आपको आपको प्रूव कर देगा सबके सामने कि कहीं ना कहीं आप बहुत इम्बैलेंस्ड एक पर्सनैलिटी हो और आप बहुत अगर ये पर्सन ईगोइस्टिक रहा है, हाई लेवल ईगोइस्टिक, तो ये उल्टा आपको ईगोइस्टिक दिखाएगा, क्योंकि इसके जो भी बिहेवियर रहे हैं, जो टॉक्सिक बिहेवियर्स रहे हैं, जब उसके लिए आपने वॉइस रेज किया, आपने आवाज़ उठाई, आपने इनका ट्रू नेचर दिखाने की कोशिश करी जब, तो इन्होंने उल्टा ये दिखाया कि आप वो हो जो रिश्ते निभाना नहीं जानते हो, नहीं चाहते हो, आप ही वो हो जो इम्बैलेंस्ड पर्सनैलिटी हो और आप ही वो हो जो बहुत कंफ्यूज रहते हो, जिसको लाइफ को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं है। जबकि सच बात यह है कि जो नार्सिसिस्ट पीपल होते हैं दे आर द मोस्ट कंफ्यूज पीपल, वो बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। उनके माइंड में, हालांकि वो शातिर बहुत होंगे, प्लानिंग प्लॉटिंग बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन सच बात यह है कि मैंने क्लोजली देखा है कि अगर आप अपनी स्ट्रॉन्ग फॉर्म में आ जाते हो ना, तो वो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं अपने आप में कि उनको समझ ही नहीं आता है कि वो क्या करें, ठीक है।
तो इतना कन्फ्यूज़न की स्टेट में जाते हैं वो। उनकी जो ताकत है उसका सोर्स है आपका हेल्पलेस होना। आप जब पावरलेस हैं, आप जब हेल्पलेस हैं ना, उस टाइम पर वो पावरफुल फील करते हैं। तो यानी कि वो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट एनर्जी होते हैं, जिनकी खुशी आपके ऊपर डिपेंडेंट होती है, जिनका पावरफुल फील करना या ना करना, या पावरफुल या पावरलेस फील करना आपके ऊपर डिपेंडेंट होता है। आप सोच के देखिए, हम बोलने को तो बहुत बेचारा सा शब्द बोलते हैं कि नार्सिसिस्टिक सप्लाई, ठीक है, यानी कि ओ हो बेचारा, आप हैं वो सप्लाई उसकी, और आप बेचारे, आपका शोषण हुआ, आपके साथ चीज़ें हुई। लेकिन सच बात यह है कि यू आर द मोस्ट पावरफुल पर्सन। अगर जब आप ये एनर्जी, यानी कि अपनी एनर्जी को हैंडल करना और चैनलाइज करना सीख जाते हो ना, आप नार्सिसिस्ट के लिए एक नाइटमेयर के बराबर होते हो। और यही वजह है कि आपकी लाइफ का जो भी कार्मिक पर्सन है, जो भी नार्सिसिस्ट पर्सन है, भले ही ये आपके ट्विन फ्लेम के साइड की थर्ड पार्टी भी हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज से भरे हुई होती हैं अक्सर। तो अगर ये वहाँ की भी थर्ड पार्टी है, बट एट द सेम टाइम वो बहुत थ्रेटन्ड फील कर रहे हैं, डरा हुआ फील कर रहे हैं। और यही वजह है कि वो जो डिवाइन सोल है उनको थ्रेटन्ड फील करवाने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए वो आपके थर्ड आई पर अटैक करेंगे, जहाँ से आपका ताकत है, जहाँ से आपकी इंट्यूशन है, जहाँ से आप यूनिवर्सल पावर से जुड़े हुए हो ना, आपकी उस जगह पे जहाँ से आपकी पावर का सप्लाई है, ठीक है, यानी कि सोर्स आपका जो है उससे आपका कनेक्शन तोड़वाना, ताकि आपको राइट गाइडेंस ना मिल सके राइट टाइम पर, और आप कोई राइट एक्शन ना ले पाओ राइट टाइम पर, ठीक है ना। लेकिन मैं जो देख रही हूँ वही देख रही हूँ कि इंटरनली बेसिकली अगर कोई कुछ भी करता है तो वो आपके लिए तभी करता है जब वो अंदर से खुद से डरा हुआ होता है इंसान, ठीक है। तो बहुत एक खतरनाक जानवर, ठीक है, लेकिन सच में देखा जाए तो जोकर की तरह ना, उसके वो जो होते हैं ना, लीरे बोलते हैं हमारे इधर, तो जो कपड़े के लीरे लटकाए हुए होते हैं ना, मतलब कपड़े के कतरने जैसे, हाँ कतरन, कतरन इज़ द राइट वर्ड, ठीक है। जब उसको सामने से देख रहे हैं ना, तो बहुत खतरनाक जानवर है, बहुत खतरनाक जानवर है। लेकिन जब वो उसको, मतलब उसका फेस देखकर, उसके फेस से वो जो जता रहा है, बहुत डरा रहा है, बहुत खतरनाक है, बट जैसे ही वो डर के टर्न होके भागता है तो पता लगता है वो तो बस एक जोकर था, वो तो बस एक बहरूपिया था, क्योंकि उसके पीछे सब जगह पे वो कतरने लटकी हुई थी रंग बिरंगी, जो बता रही थी कि ये तो एक जोकर था, ठीक है ना। ये तो एक बहरूपिया था जो भेष बदल के अपने आप को बहुत जो है पावरफुल दिखाने की कोशिश कर रहा था। रियलिटी ये है कि वो पावरलेस है, वो बिल्कुल एक जोकर की तरह है, वो बिल्कुल एक नमूने की तरह है, ठीक है ना। आपको उस पर्सन से, उस इंसान से, उस एनर्जी से डरने की, घबराने की, या इनसिक्योर या थ्रेटन्ड फील करने की कतई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रियलिटी ये है कि इनफैक्ट दिस पर्सन इज़ अफ्रेड ऑफ यू एंड योर एनर्जी, बिकॉज बहुत सारे भेद खुल जाने का डर है इस इंसान को, क्योंकि लंबे वक्त तक प्रिटेंड किया है एक हर्मिट की तरह, एक ऐसे साधु की तरह, सन्यासी की तरह एक जीवन जी के दिखाया लोगों को कि हाँ, बाहरी रूप से एक ऐसा प्रिटेंशन किया है, प्रिटेंड करके रखा है अपने आप को कि इनसे ज़्यादा सज्जन कोई हो नहीं सकता, ठीक है। और अब अपना असली रूप पूरी दुनिया के सामने आ जाने का डर सता रहा है कि रियलिटी में तो ये पर्सन, दुनिया देखेगी और अपने आप बोलेगी ये इस पर्सन का कर्मा रिटर्न आया है, ठीक है। तो दुनिया देखकर अपने आप बोलेगी कि ये पर्सन तो रियलिटी में कितना टॉक्सिक, कितना नाटकबाज, कितना झूठा इंसान है ना। ये मुझे किसी किसी के लिए उनके टॉक्सिक इन लॉज भी लग रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपके साथ भी ऐसा है तो आप देखिए, इन लॉज वाले मामले में ऐसा होता है कि आपको अलग होने की चॉइस होती है, मतलब अलग होना इन द सेंस फैमिली से अलग होना नहीं, बट आप चूज़ कर सकते हो कि आप अपने बच्चे, अपने स्पाउस के साथ अलग रहना स्टार्ट कर दो, और बहुत फॉर्मली या ओकेजनली मिलो ऐसे लोगों से। अगर ये आपके टॉक्सिक इन लॉज हैं, या अगर आपके टॉक्सिक पेरेंट्स हैं, तो भी आप लिमिट कर सकते हो, ठीक है। बट जिन लोगों के लिए स्पाउस है ना, या कुछ और कनेक्शन है, आप डेफिनेटली कोई स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाइए, ताकि आप
आपके, क्योंकि आपको आपको अपनी स्ट्रेंथ में आना ज़रूरी है। आपके लिए यूनिवर्स ने जो दरवाजे खोले हैं ना, वो दरवाजे ये पर्सन बंद करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इनको इंट्यूटिवली ये मालूम है कि आपके लिए आगे फ्यूचर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ का मतलब बहुत कुछ है। और इसीलिए ना ये अपना क्रूर साइड आपको दिखाकर ये चाहता है आपको डरा दे, और फिर आप अपने आप में ही अपने शेल में पिछले इंसिडेंसेस से जो इनको आपके बारे में आइडिया है ना, आपके कैरेक्टर के बारे में, तो आप अपने शेल में ही छुप कर रह जाएं, आप दब जाएं, आप अपने आप को पीछे खींच लें, चाहे घर की शांति के नाम पर, चाहे मानसिक शांति के नाम पर, है ना, और आप इनएक्टिव होकर बैठ जाएं, और ये पर्सन का जितना भी मोटिव है वो पूरी तरह से जो है क्लियर हो जाए, मतलब सफल हो जाए। ऐसा कुछ इनके लिए एक ऐसी चीज़ हो रही है जो कि मतलब कैसा होता है, डरा हुआ इंसान होता है ना, वो हमेशा दूसरे को डराने की कोशिश करता है। जो इन्फीरियर फील करता है ना अंदर से, वही सबसे ज़्यादा कोशिश करता है सुपीरियर दिखाने की अपने आप को। और यही रियलिटी होती है कि अंदर से बहुत खोखला होता है ऐसा इंसान, जिससे आप डर के बैठ जाते हो, या आपको लगता है कि ये आपका कुछ बिगाड़ सकता है। नहीं, ऐसा इंसान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है ना। आपको जीवन में आगे बढ़ने से कभी भी ये इंसान रोक नहीं सकता। आपके जीवन के बारे में देखिए, सब कुछ पहले से तय है। अगर हम बात करते हैं ना कि डिवाइन प्लान नाम की कोई चीज़ होती है, तो ये भी तय है कि अगर ऐसा कुछ होने जा रहा है जो कि ये पर्सन के साथ आपका कर्मा फ्री हो चुका है और आपके निकलने का टाइम आ गया, तो ये पर्सन जो है ये तो कोशिश करेगा कि आप इसी के साथ लटके रहें, आपकी जितनी भी डिविनिटी है उसका सारा फ़ायदा ये ले सके, और आप बस ये सोचते रह जाओ कि आपके साथ मतलब गलत हुआ तो हुआ क्या। लेकिन सच बात यह है कि आपको इस ड्रामा से बाहर निकलना होगा, ठीक है। आपको तय करना होगा, जहाँ में आपको फील होने लग गया ना कि अभी ड्रामा ज़्यादा हो रहा है और आपको कतई भी इसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट अपना नज़र नहीं आता, समझ जाना वहाँ पर आपका कर्मा ख़त्म हो चुका है और आपको बेवजह का ये व्यक्ति घसीटने की कोशिश कर रहा है उस चीज़ के अंदर। क्योंकि नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो उसको खुशी होती है आपको भी पीछे खींच कर। नार्सिसिस्ट लोग ऐसे ही होते हैं, उनको खुद आगे बढ़े ना बढ़े, खुद अपनी लाइफ में ग्रो करे ना करे, लेकिन उनको ये चीज़ बड़ी खुशी देती है कि भाई आप पीछे रहे, आप आगे ना बढ़ पाएँ, आप शांति से ना खा सकें ना रह सकें, ठीक है। आपका शांति भंग करना, मतलब इनका कैसा होता है ना, हम क्यों दुखी होते हैं जब हमारी शांति भंग होती है, या हमारी जो बाउंड्रीज होती हैं उनमें कोई इन्वेट करता है, इन्वेजन होता है किसी तरह का, है ना, इंटरफेरेंस होता है। हम एक वैलिड रीज़न के लिए दुखी होते हैं, ठीक है। ये दुखी क्यों होंगे? अगर आप एक बैलेंस लाइफ जी रहे हो, अगर आपकी थोड़ा सा 2 दिन 4 दिन अगर इन्होंने देख लिया कि आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है, आप बिना भड़के, बिना इंटिमिडेट हुए, बिना परेशान हुए आप चल रहे हो, आप टेंशन में नहीं नज़र आ रहे हो, आपको पता है इतना सटल होता है इनका ईगो, इतना सटल होता है कि आपकी हंसी तक भी इनको हर्ट कर सकती है, पता है। हंसना जो एक नेचुरल इंसान का हक है, ठीक है, नेचुरल है। किसी व्यक्ति का खुश होना या किसी व्यक्ति का हंसना, आपकी हंसी तक इनको ट्रिगर कर सकती है, चाहे उसका इनसे कोई लेना देना ना हो। ये लेवल तक की जेलसी, ये लेवल तक का इनका ईगो होता है कि मतलब अपने लिए ये हर खुशी चाहेंगे। इतने डबल स्टैंडर्ड होते हैं, इतने हिपोक्रेट होते हैं कि जैसे समझिए कि एक नार्सिसिस्ट होगा ना, तो वो अपने लिए सब कुछ चाहेगा, ठीक है। अपने लिए तो उसको प्रेज भी चाहिए। मान लीजिए मैं इसको ऐसा बताती हूँ आपको, हाँ, मान लीजिए अगर नार्सिसिस्ट हस्बैंड है ना, उसको अगर महिलाएं अप्रिशिएट कर रही हैं, अगर क्योंकि बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी वो दिखाते हैं ना इम्प्रेस करने के लिए बाहर के लोगों को, तो समझिए अगर उसको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, तो वो क्या बोलेगा कि उसकी पर्सनैलिटी ऐसी है, या उसकी पहुंच इतनी है, या वो इतना जाना माना व्यक्ति है कि देखो लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। और पता है आपको, वही सेम चीज़ अगर उसकी वाइफ के लिए कोई बोल दे, अगर उसकी नार्सिसिस्ट की वाइफ के लिए कोई बोल दे दो अच्छी चीज़, आप देखिए वो नार्सिसिस्ट अपनी वाइफ पर एलिगेशंस लगा देगा बाकायदा उस व्यक्ति के साथ जिसने एक ऐसे ही जनरल सी तारीफ भी कर दी होगी ना छोटी मोटी, उस व्यक्ति का नाम जोड़ देगा बाकायदा ऐसा इंसान।
तो ये बहुत डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं, इनकी तारीफ़ है, दूसरे की तारीफ़ अफेयर है। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जांपल दिया है कि इतने हिपोक्रेट होते हैं ये। ठीक है, ये दोस्ती रखें तो कोई बात नहीं, आप दोस्ती रखें तो आप अफेयर कर रहे हैं, आपके ऊपर एलिगेशंस लगने स्टार्ट हो जाएंगे, आप आवारा निकल रहे हैं। अच्छा, ये ग्रो करें, ये कुछ अचीव करें तो वो अचीवमेंट है, वो इनका बाकायदा अचीवमेंट है, उस पर इनकी तारीफ़ होनी चाहिए। आप अगर कुछ अचीव करें तो आप एम्बिशियस हैं, और आप एम्बिशियस इस लेवल के हैं कि आप इनसे निकल के इनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। पता नहीं क्या क्या कहाँ से कहानियाँ बना लेता है। मैं नार्सिसिस्ट तो बहुत कहानियाँ बनाता था, बहुत कहानियाँ। आपको टॉर्चर का लेवल बताऊँ, मतलब इनफैक्ट जब मैं योगा भी कर लूँ ना, उसको कभी दिख गया ना कि 4 दिन ये ढंग से, मतलब हमेशा से मैं योगा में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट तो नहीं थी लेकिन इंटरेस्ट बहुत था, अच्छा लगता था मुझे, क्योंकि वो जो फील आता है ना योगा करने के बाद शांत, वो बहुत मुझे मतलब बहुत अच्छा लगता था। तो मैं योगा करती थी फिट रहने के लिए, ऑब्वियसली फिट रहने के लिए। कोई भी अट्रैक्टिव फिट अच्छा दिखना चाहता है, इसमें कोई गुनाह नहीं होता। एंड यू नो व्हाट, माय नार्सिसिस्ट ऑलवेज ब्लेम्ड मी कि अच्छा तुमको तो फिट दिखना है, सो दैट बाहर के लोग तुम्हारी तरफ आकर्षित हों। हाँ, अच्छा जवान दिखना चाहती हो, जवान रहना चाहती हो, ताकि बच्चों की माँ ना नजर आओ और तुमको लोग तुमसे इम्प्रेस हों, तुमसे अट्रैक्ट। सोच के देखिए, महिलाएं भी फेल है ऐसे इंसान के सामने, है ना। मैं मुंह पे बोल देती थी कि तुम्हारे आगे औरतें भी फेल हैं, ठीक है ना। औरतें भी इतनी बातें नहीं बनाती होगी जितनी कहानियाँ तुम बनाने में एक्सपर्ट हो। इतनी घटिया सोच, इतनी घटिया सोच। सोच के देखिए, कभी अगर आपने बोल दिया ना कि किसी मेल ने आपकी हेल्प कर दी, मान लीजिए आप क्या करेंगे। अगर कोई अच्छा इंसान है, कोई पड़ोसी है, कोई भी है, तो आप एक मतलब एक तारीफ़ के सेंस में बोलते हो ना कि अरे यार, मतलब उन्होंने ऐसे फलां काम था तो उन्होंने हेल्प किया। हम सिंपली तारीफ़ के लिए बोलेंगे, अहो पता नहीं कहाँ से वो मतलब 7वें सपने में भी नहीं है मेरे वो बात, और वो पर्सन मुझे बोल रहा होता था, अच्छा वो बहुत अच्छा है, तुमको बहुत पसंद है, वाह वो तो बहुत अच्छा है। हाँ भाई, हम कहाँ से उसकी बराबरी करेंगे, वो इंसान तो इतना अच्छा। इनका टॉर्चर का लेवल ऐसा होता है। आप हमेशा वो जो बोली जाती है ना इंग्लिश की कहावत, वॉकिंग ऑन द एक्शेल्स, मतलब लिटरली प्रूव होता है। लिटरली आप का क्या ही साथी होगा ऐसा इंसान जिससे आप खुलकर बात नहीं कर सकते हो, जिससे आप कुछ बात शेयर नहीं कर सकते हो। अगर आपने शेयर किया वो सज़ा बन जाएगी आपके लिए, ठीक है। आप कहीं पर मतलब कहीं पर आपने किसी से हंस कर बात कर ली, आपको अकेले में बोलेगा ये पर्सन। मैं आपको बताऊं, इस तरह के ये इनकी मतलब इतने स्पाइनलेस लोग होते हैं, ये स्पाइन नहीं होती इनके अंदर। पता है, मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको कि उस पर्सन से, सामने वाले पर्सन से मेरे ही साथ खड़े होकर बात कर लेना हंस हंस के, ठीक है। उस वक्त गधा सा हंस के बात कर रहा है उसके साथ, कहीं कतई जज नहीं होने दे रहा उस इंसान को कि मैं कितना अंदर से कितना गंद भरा हुआ है मेरे अंदर, है ना। और उसके बाद में ना, जब वो व्यक्ति बोलेगा कि वो व्यक्ति मतलब चला गया हंस बोल के, वो व्यक्ति तो अपना निकल गया। मान लीजिए पार्टी में कोई व्यक्ति मिल गया किसी गैदरिंग में, और वो व्यक्ति अपना बस 2 मिनट हम मिलते हैं, हंसते बोलते हैं, तो ये व्यक्ति ऐसा दिखाएगा कि और लिटरली उसके बाद जब घर आ गए वापस आने पर ये पर्सन मुझे टॉर्चर करता है। क्या बोल बोल के, पता, अच्छा तू उसको बहुत अच्छी लग रही थी, क्या बात है, हंस रहे हो, बोल रहे हो, तुम्हें लगता है मुझे पता नहीं चलता क्या चल रहा था। ओ माय गॉड। और तू जो वहाँ पे खड़ा स्पाइनलेस इंसान, तू जो वहाँ खड़ा होके हंस हंस के उसी इंसान से बातें कर रहा था। आप सोच के देखिए कि अगर किसी को सच में ऐसा फील भी हो रहा है कि कुछ चल रहा है दो जन के बीच में, तो क्या वो वहाँ हंस के बातें करेगा? उसकी शक्ल पे लिखा होकर डायरेक्टली कि वो हर्ट हो रहा है या उसको कुछ बुरा लग रहा है। ये इतना टू फेसेड पर्सन होते हैं, इतने दोगले इंसान होते हैं कि ये वहाँ पर एक अपने आप को बहुत हेल्दी अच्छा एक इंसान दिखाकर घर आकर क्या बोला जाए ऐसे इंसान को। अगर तेरे में दम था, तेरी वाइफ के साथ या तेरे पार्टनर के साथ कोई कुछ कर रहा था, वहाँ पर खड़ा खड़ा फ्लर्टिंग कर रहा था, तो तू वहाँ पे तेरी शक्ल पे तो कतई नहीं दिख रहा था
कि तुझे कुछ बुरा लग रहा है, और तू घर आके बीवी को टॉर्चर कर रहा है कि भाई तू वहाँ पर, अच्छा तुम लोग के बीच में कुछ तो चल रहा था, बीवी को क्या कर रहे हो अकेले में, हैं पार्टनर को क्या कर रहे हो। ये ऐसा ऐसे होते हैं नार्सिसिस्ट लोग। ये मैं कुछ आपको बिहेवियर इनके पैटर्न्स दिखा रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ कि ये एक्चुअली में इतने डरे हुए लोग होते हैं। जो व्यक्ति सच में हर्ट होगा या जिसको लग रहा होगा ना कि सामने वाला मेरी बीवी के साथ या मेरे पार्टनर के साथ कुछ फ्लर्ट कर रहा है, वो वहीं भिड़ जाएगा, वो वहीं भिड़ जाएगा। वो वहाँ पे मास्क लगाकर घर पर आकर अकेले में टॉर्चर नहीं करता। मेरे साथ तो ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते थे कि सामने वाले से बड़े हंस हंस के बातें कर ली, घर आके मुझे टॉर्चर कर लिया, और अगली बार जब वो पर्सन फिर से सामने आया तो उसके सामने बिल्कुल बिल्कुल कैजुअल वे में अच्छे से हंस हंस के वापस बातें कर रहा है उसके साथ। और मैं देख रही हूँ कि अगर तुमको सच में बुरा लगे तो तुम्हें तो गुस्सा आना चाहिए, तुम्हारा तो खून खौल जाना चाहिए, अगर तुमको मान लो कि अगर तुम्हें कुछ ऐसा फील भी हो रहा है तो। इस टाइप के लोगों से आप कैसे जीत सकते हैं? और इनसे डरने की ज़रूरत ही क्या है, तो खुद में डरे हुए लोग हैं। अगर सामने वाला तुम्हारे पार्टनर के साथ फ्लर्टिंग कर रहा है तो तू उसकी चापलूसी कर रहा है, तो तू तो ज़्यादा डरा हुआ इंसान है। किसी लेडी को, किसी औरत को, लड़की को जो तेरे हाथ में है, जो तेरी मुट्ठी में है, उसको अकेले में क्या टॉर्चर कर रहा है? दम है तो उसके साथ जो तुझे शक है कि फ्लर्टिंग कर रहा है, उसको पीट के दिखा, उसको मार के दिखा, उसके साथ कुछ करके दिखा। पता है ना वहाँ तो जबड़ा टूट जाएगा। ऐसे बदतमीज लोग होते हैं ये, जो साधु सन्यासी बनने का जो ये ढोंग करते हैं ना बाहर, कि भाई ये कितने, मतलब साधु सन्यासी क्या, सॉरी, सज्जन व्यक्ति बनने का, कि मतलब ये कितने सोफिस्टिकेटेड लोग हैं। ये अंदर से एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डरे हुए, बहुत ज़्यादा फियरफुल लोग हैं। और इनका रियल अगर आपको रूप देखना ना, थोड़ा इनके सामने हो जाइए, थोड़ा इनके सामने ऐसा हो जाइए कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, बाहर का रास्ता दिखा दीजिए, 2 मिनट में आपको इनकी रियलिटी पता लग जाएगी। 2 मिनट में इनकी रियलिटी आपको पता लग जाएगी। ये इतने स्पाइनलेस लोग हैं। नार्सिसिस्ट का इलाज मात्र एक है, फियरलेस हो जाना। इसीलिए बोलते हैं कि बहुत मेडिटेट करो, बहुत डिवाइन को सरेंडर करो, है ना, क्योंकि वो ही आपके अंदर फियरलेसनेस ला सकते हैं। भाई इंसान को भय किसका होता है? बदनामी का, मौत का, ठीक है, टॉर्चर का, या मतलब आपको अपनों से बिछड़ने का, ये सब डर होते हैं। जो स्पिरिचुअलिटी होती है वो आपके अंदर से सब डर ही भगा देगी ना। तो आप जब एक फियरलेस एनर्जी के साथ निकलोगे तो नार्सिसिस्ट एक बहुत फियरफुल इंसान है, बहुत डरा हुआ इंसान है। देखिए कभी भी ना आपने देखा होगा कि जो मतलब आप दूर से भी निकलोगे ना, दूर से भी, तो भी ना कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो दूर से ही आपके, मात्र दूर से निकलने पर फुफकारते हैं, ठीक है। एक्चुअली में वो जो होता है ना जानवर, वो आपसे फुफकारते हैं या आवाज़ करते हैं, वो आपको डराना चाहते हैं। एक्चुअली में उस वक्त वो डरते हैं आपसे, उनको लगता है आप उनको कोई हार्म पहुंचा दोगे, उनको सेम इज विद द कार्मिक टॉक्सिक पीपल। वो अंदर से डरे होते हैं तो वो दहाड़ के दिखाएंगे, वो फुफकार के दिखाएंगे कि वो पता नहीं क्या कर सकते हैं, वो पता नहीं क्या आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अगर आपने जरा भी आवाज़ उठाई, अगर आपने जरा भी एक्शन लिया, अगर आपने निकलने का कभी सोचा भी, ये इंसान बहुत डरा हुआ है, बहुत डरा हुआ, बहुत, इतनी खराब एनर्जी है इस इंसान की, इतनी डिस्टॉर्टेड एनर्जी है। एकदम अलोन रहना इस पर्सन ने शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी ये इंसान आपको, आपकी जो एनर्जी है ना, आपका सैक्रल चक्र बहुत हील हुआ है, बहुत हील हुआ है, आपकी इमोशंस बहुत बैलेंस हुए हैं। ये जो भी ग्रुप ये वीडियो से रेजोनेट हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपका सैक्रल चक्र हील है, आपके इमोशंस बहुत बैलेंस्ड हैं, आपका रूट चक्र और सैक्रल चक्र बहुत बैलेंस्ड है। आपने अपने इश्यूज बहुत अच्छे से रिजॉल्व किए। दिस टाइम आपका ये बैलेंस देखकर ये पर्सन एक्चुअली में डरा हुआ है, ये पर्सन एक्चुअली में अंदर से बहुत भयभीत हो रहा है। और ऐसे में ना आप, माँ काली जो है ना, माँ काली आपको एक्चुअली प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत माँ काली के मैसेजेस आ रहे हैं कि माँ काली आपको पूरी तरह से, मेरी डिवाइन सोल फैमिली को, आपको सोल फैमिली आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपको कोई डर नहीं, कोई घबराने। ऐसे लोग जिनकी रीढ़ ही नहीं है उनसे क्या डरना, जिनका बैकबोन ही नहीं है, जिनकी कोई एक्शन लेने की ही कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, ये लोग बैठ के केवल आपको बातों के थ्रू डरा सकते हैं। एक्शन लेवल पर बात आएगी ना, ये कहाँ दुबक जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा।
इन लोगों को इनके बिल से खींच के बाहर लाना पड़ता है। ये क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, फुफकारेंगे वापस अपने बिल में, अपने कंफर्ट जोन में। इतना एक नार्सिसिस्ट को ना अपना कंफर्ट जोन बहुत पसंद होता है। जब उसको लग जाएगा ना कि आप निकल रहे हो या आप काबू नहीं आ रहे हो, वो पर्सन आपको छोड़ेगा, इमीडिएटली आप देखोगे दूसरे लोगों को पकड़ लेगा। मैंने लिटरली लाइफ में ये चीज़ देखी, इतना जल्दी ये लोग पकड़ते हैं दूसरे इंसान को कि आपको। और ऐसे में ना हर्ट मत होना, जब ये ऐसा इंसान किसी और को पकड़े ना, हर्ट नहीं होना, शुक्र मनाना, हाथ जोड़ने की भाई तूने किसी और को चुना। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि किसी और के लिए आपको खुश होना है कि वो आप उस टॉक्सिसिटी में जा रहा है, पर अगर उसके कोई सोल के लेसन है इस इंसान के साथ तो वो भी निकालेगा, है ना। क्योंकि अगर ऐसे पार्टीज को आप समझाने जाओगे तो वो समझने से तो रहे, बिकॉज नार्सिसिस्ट का इम्पैक्ट इतना भयंकर होता है कि नार्सिसिस्ट बुरा है ये कोई बिलीव नहीं करता जब उनके जाल में पहले पहल फंसता है। आगे चल के हालांकि उनको भी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, नार्सिसिस्ट का रूप के हर एक को किसी न किसी दिन दिखाई जरूर देता है। ठीक है, तो ये आपका काम है भी नहीं कि आप दया खा के, आप तरस खा के उस व्यक्ति को समझाने जाओ, बिकॉज राइट नाउ वो आपको नहीं सुनने वाला। आपके लिए सिर्फ आपका निकल जाना, दिस इज द ओनली जो आपका गोल होना चाहिए, आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप निकले, शुक्र मनाओ। जान बची सो लाखों पाए। इनके साथ ना भिड़ना होता है, ना इनको समझाना होता है, ना इनको कन्विंस करना होता है। इनके साथ सिर्फ हाथ जोड़ के भैया आप ठीक हैं, हम गलत हैं, है ना, हमें इस जन्म के लिए तो आप माफ़ करिए, अभी हो गया हमारा बहुत। और आप इस कनेक्शन से 100% निकल जाएंगे अगर आपने अपनी अप्रोच सही रखी तो, अगर आपने अपनी स्पिरिचुअलिटी अलाइन रखी तो। ठीक है, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ 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 एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे लीरों में, ऐसे कतरनों में छुप के जो मॉन्स्टर आते हैं ना, वो उनका उतना सा ही वजूद होता है बस, ठीक है ना। वो डराने के लिए होते हैं। जब वो पीछे मुड़ के जाएंगे ना, आपको पता लगेगा ये इंसान अंदर से एक्चुअली में कितना खोखला, कितना डरपोक, और कितना डरा हुआ फियरफुल पर्सन था। ठीक है, तो बिल्कुल भी आपको सलाह दी जा रही है, माँ काली आपको प्रोटेक्ट कर रही है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ स्वयं माँ काली हैं और उनका आशीर्वाद है, उनकी एनर्जी को क्लेम करिएगा। प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। आपको 99 पोर्टल का मेडिटेशन चाहिए तो मुझसे संपर्क करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।